शायद अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। आइए हम इस पुण्य स्मृति सभा मेमोरियल सर्विस, जो कि हमारी प्री आंटी और इस MPWCTU के तरह से फाउंडर और हमको सबको प्रोत्साहित करने वाली एक उत्साही महिला, हमारे परिवार की नहीं, केवल समाज की नहीं, परंतु विभिन्न लोगों के लिए भी एक प्रेरणा की स्रोत रही। डॉक्टर श्रीमती पुष्पालाल को स्मरण करते हुए हम इस आराधना सभा प्रारंभ करेंगे। और क्योंकि जसलीना मैडम नहीं है और हर प्रारंभिक प्रार्थना मैं आप सबके लिए करती हूँ, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने परमेश्वर के सामने नतमस्तक हों और पुण्य आत्मा के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद 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 प्रभु, सारी आशीषों के दाता, शांति के राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने हार खुदावन, दिव्य सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने हार खुदा, हम बड़ी आदर, भक्ति और दीनता के साथ अपने सरों को तेरे सम्मुख झुकाते हैं प्रभु। तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए, जबकि हम सब बहनें एकत्र होकर के डॉक्टर श्रीमती पुष्पालाल के उस मधुर नाम को, जो तेरे लिए उन्होंने जीवन अपना जिया, पूर्ण रूप से तेरे प्रति समर्पित रही, पूर्ण रूप से तेरी आराधना स्तुति की, गरीबों की सेवा की, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया, सबसे प्रेम किया, सबकी सहायता की परमेश्वर। तेरी शब्द अक्षरशः तेरे वचनों पर चलने वाली महिला थी और उनका जीवन से हम सब बहुत आशीषित हुए। वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। पिता परमेश्वर, जब वो अब हमारे बीच में नहीं है, हम उन्हें आज स्मरण कर रहे हैं। वैसे तो हम रोज उन्हें स्मरण करते हैं, परंतु आज विशेष रूप से हम सब बहनें, WCTU की बहनें उनको स्मरण करती हैं, उनके कार्यों को स्मरण करती हैं, उनके प्रेम को स्मरण करती हैं, उनकी सेवा भावना को स्मरण करती हैं, उनके उत्साह को स्मरण करती हैं प्रभु जी, प्रोत्साहन को स्मरण करती हैं और पिता परमेश्वर पूर्ण समर्पण को स्मरण करते हैं। पिता परमेश्वर, जो उन्होंने तेरे प्रति अपने जीवन में दिया, उन्हें दे प्रभु हम सब बहने भी इसी माने उनको एक आदर्श और उदाहरण जानकर अपना जीवन तुझे समर्पित करें, तेरी सेवा में लगाएं। और पिता परमेश्वर, हम तेरे लिए, तेरे राज्य की बढ़ती के लिए थोड़ा छोटा कार्य भी करेंगे, वो बहुत आयत से गिना जाएगा प्रभु जी। जैसा तूने कहा है कि एक जल भी तुम मेरे लोगों को पिलाओगे, उसका बदला तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु जी, हम स्वस्थ पाए जाते हैं इतनी उम्र तक, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और तूने हमें ये जो अच्छा स्वास्थ्य दिया है, वो हम तेरे कार्यों में लगाने वाले हैं। जो आशीषें तूने हमको दी है प्रभु जी, और बताए कि हम उनको गिन नहीं सकते हैं, पर उसके लिए तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है प्रभु जी, हम तुझे क्या दे सकते हैं। जो हमारे मध्य उपस्थित है अपने वादे के मुताबिक, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
ये विनती आराधना तुझे भाए, तुझे ग्रहण योग्य हो और पुण्य आत्मा को, हमारी पुष्पा आंटी को, जो कि तेरे स्वर्गीय सिंहासन के निकट तेरी गोद में है, अद्भुत आनंद प्रदान करे। मुक्तिदाता यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो रहकर आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे और आप सबका म्यूट रहे, ये थोड़ा कोशिश करिए, ध्यान दीजिएगा। और बेटी सपना लाल हमारे बीच में है, मिसेस लाल, जो हमारी अगुवाई करेंगी। आप सबों को प्रभु नाम में जय मसीह की। हालेलुया। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि हम सभी मिलके प्रभु यीशु मसीह की महिमा स्तुति करने पाते हैं। सही में प्रियो, चाहे हम जितने भी दुख में हों, चाहे हम जितने भी आनंदित हों, बट उस खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और हमें हर बात में, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम सुख में हो, हमेशा उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हमें विश्वास है, वो नीले आसमान पर हम जब भी जाएंगे, वो यीशु मसीह का हम जब भी सामना करेंगे, और उन्हें दीजिए कि जब हम वहां पे प्रवेश करेंगे, पुष्पा आंटी वहां पे हमें मिलने पाएंगी, उस स्वर्ग के राज्य में हमें मिलने पाएंगी। हालेलुया। इसी विश्वास के साथ हम इन गीतों को हम गाने पाएंगे और यीशु मसीह की हम महिमा करने पाएंगे। सीमा आंटी, वॉइस आ रही है? हम सभी इस गीत को तालियों के साथ इस गीत को हम गाने पाएंगे। देखेगा नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है। आएगा वो लेने को, उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वो। और ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा नाम रहेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा नाम रहेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखिएगा सारा जहां। नीले आसमां के, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाने पाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और इस विशेषकर हम पुष्पा आंटी के लिए प्रार्थना कर लेंगे, जो इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। पुकारा मुझे, महिमा से मुझको
अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर, इतने सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, इतने सुंदर गीतों को आपने ग्रहण किया, इतनी महिमा को आपने ग्रहण किया, इस बात के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपको वचन कहता है जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे आप उपस्थित होते हैं। हमें विश्वास है इस जूम मीटिंग के द्वारा जो हमने आज की प्रार्थना सभा हमने रखी है, उन्हें दीजिए इस प्रार्थना सभा में आप अपनी उपस्थिति देने में आप सहायता की, जो हमें विश्वास है आप उपस्थित है खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना कर लेते विशेषकर पुष्पा आंटी के लिए जो इस वक्त आपके हाथों में है, आपके गोद में है खुदा। हम प्रार्थना कर लेते हैं, हमें विश्वास है कि हम सभी एक बार फिर से उस स्वर्ग के राज्य में पुष्पा आंटी से मिलने पाएंगे खुदा परमेश्वर, स्वर्ग के राज्य में आपकी महिमा करने पाएंगे खुदा परमेश्वर। हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस नेटवर्क इश्यूज को, हर एक इश्यूज को आप दूर करिए और उन्हें दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं हर एक को नाम बना आशीषित कीजिए और अपने नाम से ब्लेस करिए खुदा। हर एक प्रार्थना आपने सुनी है, इस बात के धन्यवाद करते हो। उस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सपना। और इस समय हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं और जबलपुर यूनियन की प्रेसिडेंट से मैं अनुरोध करूंगी मैडम रंजना से कि भजन संहिता 121, जैसे हम सबको मालूम है ये हम सबका फेवरेट है, पुष्पांटी का फेवरेट था और इस भजन से हमको सहायता मिलती है। मैं अनुरोध करूंगी रंजना से कि वचन पढ़ने में अगुवाई करें। भजन संहिता 121 और उसके बाद अवसर होगा मिसेस अंजू जोसेफ को, एमपी की कोऑर्डिनेटर, कि वो वचन से शेयर करेंगी। हम सबको आता है ये भजन संहिता 121। मैं चाहूंगी कि हम सब भी अपने मनों में दोहरा सकते हैं। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे, आमीन। मिसेस अंजू जोसेफ जो एमपी की कोऑर्डिनेटर है, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो वचन से हम सबों को आशीष। अंजू अनम्यूट किया। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। आई आवाज? हाँ, आ रही है।
हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी आशीष के लिए कि हम यहाँ पर हमारी जो प्रिय आंटी है स्वर्गीय डॉक्टर मिसेस पुष्पा लाल आंटी के मेमोरियल सर्विस में हम एकत्रित हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का दामन उन्होंने जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक नहीं छोड़ा और ना ही साथ ही परमेश्वर ने उनको कभी छोड़ा और साथ साथ वो बनी रही। और इसलिए आज हम वचन की सहभागिता में कुछ बातों को सीखेंगे कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। जीवन देने वाले पवित्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवन के हर लम्हों में तू हमारी निगहबानी करता, हमारी सहायता करता, हम पर अपनी करुणा को दिखाता है। प्रभु हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज अलग अलग स्थानों से पिता परमेश्वर जूम के माध्यम से हम एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु हमारे द्वारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, सुनना और सुनाना पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होवे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज की शाम प्रभु जब हम एक साथ पिता परमेश्वर मेमोरियल सर्विस में एकत्रित हुए प्रभु, हम सबके मन को तू हम तेरी ओर केंद्रित करते हैं पिता परमेश्वर। आज वचन से जो तू हमें सिखाना चाहता प्रभु, हम अपने मनों को तैयार करें पिता परमेश्वर। वचन को बोलने की सामर्थ्य देना प्रभु। हमें कोई योग्यता नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरा यह अनुग्रह, तेरी करुणा है कि तू हमें अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। हर पल की रहनुमाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रत्येक को पिता परमेश्वर, और खास कर पिता परमेश्वर डॉक्टर मिसेस शीला लाल और उनके पूरे घराने के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में तू असीम शांति को देना प्रभु। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि जीवन की इस यात्रा में समय हर एक के लिए निश्चित किया गया है और समय पूर्ण होने के बाद में परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुलाता है। और आज जब हम यहाँ पर हमारी आंटी स्वर्गीय डॉक्टर मिसेस पुष्पा लाल की मेमोरियल सर्विस में एकत्रित हुए हैं, हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वचन के माध्यम से हमको सीखना चाहते हैं कि जब हमारे परिवार के लोग जब हमसे बिछुड़ जाते हैं, जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, और तब हमारा मन बहुत बोझिल हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखित हो जाते हैं। और ऐसे समय में, उस दुख की वादियों में जब हमारे जीवन में वो दुख बना रहता है, और ऐसे कठिन पलों में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन जो हमसे बातचीत करता है प्रियो, वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यूहन्ना 14 और उसका 27वां पद, जहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। हाँ प्रियो, हम जानते हैं कि वो परमेश्वर जो शांति का स्रोत है, वो प्रभु यीशु मसीह जो शांति का दाता है, वो परमेश्वर जो आनंद का कुंड है, वो मुझसे और आपसे कहना चाहता है। ऐसे कठिन पलों में, ऐसे दुख की वादियों में से जब तुम गुजरते हो, जब तुम्हारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, ऐसे समय में तुम ना घबराओ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। संसार के लोग लोग प्रियो हमें कुछ पल के लिए शांति देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो हमें असीम शांति देता है, उसका वादा है कि सदैव वो हमारे साथ रहता है। और आज यही वचन वो हमें से प्रत्येक के लिए कहना चाहता है कि हम शोकित ना हो, हम परेशान ना हो, हम ना घबराएं, हमारा मन दुखित ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ साथ बना रहता है। क्योंकि हमारा जब परमेश्वर की शांति हमारे मन में आती है, हमारा जो मन है वो सुकून से भर जाता है, हमारा मन जो है वो चैन ले लेता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह की शांति जो है वो नदी की तरह हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि हमें से प्रत्येक को, और साथ ही साथ हमारी जो डॉक्टर शीला लाल दीदी हैं, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर और अधिक
आशीषों से भर दे, असीम शांति से भर दे। और इतना ही नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए एक जीवित आशा को लेकर आता है। ना केवल वो शांति का दाता है, लेकिन वो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। वो हमारे जीवन में आशा को देता है। और जैसे वचन हमें सिखाना चाहता है, यदि हम वचन को पढ़ें, वहां लिखा हुआ है रोमियो 15 और उसका 13वां पद मुझे और आपको सिखाना चाहता है। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। वो परमेश्वर जो आशा का दाता है, वो यीशु मसीह जो जीवित आशा है, जिसने हमें आशा दी है कि हम एक बार फिर से, जब पृथ्वी का डेरा हमारे लिए गिराया जाएगा, तब हम एक बार फिर से हम अपने प्रियों के साथ में मिलने पाएंगे। हम उन प्रियों के साथ, हम अपने प्रियों को उस जगह में देखने पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं प्रियो कि ये जो पृथ्वी का जो घर है, जो हमें दिया गया है, ये हमने उसे बनाया है, वो अस्थायी घर है। लेकिन जो स्वर्ग में हमारे लिए जो घर है, वो स्थायी है, वो चिरस्थायी घर है। वो घर से बना हुआ, वो हाथों से बना हुआ घर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए तैयार किया गया है। उस स्वर्ग के घर में, वो स्वर्गीय स्थान में हमारे लिए अपार शांति है। उस स्वर्गीय स्थान में हमारे लिए आनंद है। वो स्वर्गीय स्थान में हमारे लिए आशीषें भरी हुई हैं। यहाँ पृथ्वी में हमें दुख होता है, हमें इस पृथ्वी में परेशानियां होती हैं, हमारी इस पृथ्वी में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों से जूझना पड़ता है। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, नेटवर्क का कुछ इश्यू हुआ है। अंजू जोसेफ का कनेक्शन नेटवर्क प्रॉब्लम जी, वेट पर ज्वाइन करती हूँ। अंजू, हाँ, आपका अंजू जोसेफ आपका म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर। प्रियो, हम सब जानते हैं कि मृत्यु के पार ही हमारे लिए वो जीवन है जो प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। हमें आशा हमेशा रखना है, विश्वास के दामन को थामते हुए, विश्वास के ढाल को देखते हुए हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। क्योंकि हमें आशा दी गई है अनंत जीवन की, हमें आशा दी गई है अजर मिरास की, हमें आशा दी गई है स्वर्गीय मुकुट की, हमें आशा दी गई है नई पृथ्वी की और नए स्वर्ग की। इसलिए वो चाहता है कि हम आशा का दामन कभी ना छोड़ें। हर पल हर क्षण हम अपनी दृष्टि को उस प्रभु यीशु मसीह की ओर, उस परमेश्वर की ओर निहारने वाले हो सकें कि वो परमेश्वर अपने हाथों से मुझे और आपको वो थाम कर चलता है। और इन सब बातों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर जो मेरे और आपके जीवन में शांति को देता है, वो परमेश्वर जो मेरे और जीवन में आशा की किरण बनकर आता है, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में निराशा के समुद्र में जब हम गोते खाते हैं, ऐसे कठिन पलों में वो परमेश्वर हमें आनंद का जीवन देता है। ऐसे परमेश्वर को परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। वो चाहता है कि हम उसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करने वाले हो सकें। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16 से 18 यदि हम पढ़ें, उसमें वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो।
परिस्थिति क्यों ना हमारे प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, हमारे अनुकूल परिस्थिति हो ना हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। ना केवल आनंदित रहें, लेकिन लगातार हम प्रार्थना में अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को रखता है। परमेश्वर के साथ में हमारा जो संबंध है वो और अधिक गहरा होता जाता है। इसलिए वो चाहता है कि हम प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें, और हर एक पल में जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचते हैं। और जब हम सिंहासन के पास में पहुंचते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। और साथ में परमेश्वर का वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु में मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो चाहता है कि मैं और आप हर पल हर क्षण परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है, क्योंकि धन्यवाद का जब हम बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता है। चाहे दुख हो चाहे गम हो, हमें आनंदित रहना है। चाहे दुख हो चाहे गम हो, हमें प्रार्थना करना है। हम किसी भी दशा में क्यों ना हो, हम कैसी भी परेशानी की दशा में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और अपने मन की व्यथा को हम परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम उससे वार्तालाप कर सकते हैं। और हर बात के लिए मुश्किल की घड़ी में भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आज की शाम प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है, और आज हम सब की ओर से परमेश्वर से प्रार्थना है कि पूरे आदरणीय परिवार जो डॉक्टर श्रीमती शीला लाल एवं उनका परिवार है, परमेश्वर अपनी असीम शांति उनके जीवन में प्रदान करे, सदा अपने पंखों की छाया में रखे, और जो स्थान हमारी माननीय स्वर्गीय पुष्पालाल आंटी के जाने से रिक्त हुआ है, उससे परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दे, एवं सबको प्रभु के आगमन तक, क्योंकि हम सब प्रभु के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रियों से जरूर मिलेंगे, और उस दिन के लिए उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं, और उस दिन के लिए हम बाट जो रहे हैं। और वो चाहता है कि हम उसकी बाट को जब हम जोहें तो बड़ी तैयारी के साथ में, बड़ी प्रार्थना के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में और बड़ी आशा के साथ में हम बाट जोने पाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएं, और जब हम बादलों में उठा लिए जाएंगे तो मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है किसी भी तरह से हम दुखित ना हो और परेशान ना हो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्यों को करता है। वो प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों हाथों से हमें थाम कर रखता है, क्योंकि जब वो थामता है तो हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। आज यही वचन मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा सिखाया जा रहा है कि मैं और आप उसके हाथों के में आ जाएं, मैं और आप उसके उस हाथों के घेरे में आ जाएं और सुरक्षित रहें उसके द्वितीय आगमन तक। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को, और खासकर मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर मिसेस शीला लाल और उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, विनती है परमेश्वर से कि इस दुख को उन्हें सहने की शक्ति दे, क्योंकि हमारी जो आंटी है पुष्पालाल आंटी, वो शांति के साथ में, आराम के साथ में, चैन के साथ में उस प्रभु यीशु मसीह की गोद में बैठी हुई है। उनका जीवन आराम से है वहां, और हम सब परमेश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह से बीते कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक जिस तरह आंटी ने प्रभु यीशु मसीह के दामन को कभी नहीं छोड़ा, ठीक उसी तरह मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के दामन को कभी न छोड़ें। प्रभु यीशु मसीह के हाथ को पकड़े हुए हम भी उस अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ने वाले हो सकें, जहां प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि उस अनंत जीवन की तैयारी कर लो, पूरे आत्मा के 9 फलों को हम लेकर प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ जाएं। वो प्रभु यीशु मसीह जो मुझे और आपको ढाढ़स देता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो मुझे और आपको हिम्मत देता है, आज वही हिम्मत, वही ढाढ़स पूरे परिवार के लिए और हम सब के लिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर प्रत्येक को इन वचनों के द्वारा आशीष में जीवन देगा। आइए हम प्रार्थना करें।
जीवन देने वाले पवित्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पुनः तेरी नजदीकी में आते हुए जीवन की आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु, क्योंकि तू शांति का दाता है, तू आशा का दाता है। हमारे जीवनों में तू वो जीवित आशा को लेकर आया है, ताकि हम निराश ना हो, हम शोकित ना हो, हम दुखित ना हो, क्योंकि हम अपने प्रियो से एक बार फिर से उस जगह पर मिलेंगे जहां तू हमें ले जाना चाहता है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए बिनते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू मिसेस जोसेफ। और इस समय मैं स्वागत करती हूँ हम, और खुशी की बात है हमारे साथ में हमारी इंडिया की WCTU की प्रेसिडेंट मैडम आईवी नथानियल है, और उनको मैं अवसर दूंगी कि जैसा आप लोग ने प्रोग्राम में देखा होगा, सिर्फ 5 मिनट्स, क्योंकि पुष्पा आंटी के लिए बोलना तो बहुत कुछ है, लोगों के हृदय भरे हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सब चीजों को यदि बाइंड करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम बाद में भी आपस में मिल सके। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। जय मसीह की। एक वचन हम देखेंगे, सबोपदेशक 7 और उसकी पहली आयत में लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। सचमुच हम जो कुछ भी बोले वो भी कम है मिसेस डॉक्टर पुष्पा लाल के लिए, क्योंकि वो बहुत ही दमोह में एक फेमस लेडी थी और हमारे WCTU की वो बैकबोन थी। जो WCTU आज है वो उन्हीं की प्रेरणा से है। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि उनका जो व्यवहार था, शी वॉज ए वेरी गॉड फेयरिंग लेडी, वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग, वेरी लविंग, वेरी टैलेंटेड, और उनके लिए जो भी कुछ मैं बोलूं वो बहुत ही कम है। उनने अपने परिवार को बांध के रखा, WCTU इंडिया के सब बहनों को बांध के रखा, और वो बहनों को इतना प्यार करती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने इन लोगों को, मिसिस लाल को, डॉक्टर पुष्पा लाल को, इनको अजमेर बुलाया था, तो वो किस तरह से हमसे मिली हैं वो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती, और मैं उसको बता भी नहीं सकती। इतनी मोहब्बती लेडी वो थी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ पूरे लाल परिवार के लिए, प्रभु सबको शांति दे, क्योंकि हम जानते हैं कि जन्म का दिन और मरने का दिन सब हमारे लिए नियुक्त है। हम एक घड़ी ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, और सबसे अच्छा दिन वही है, मरने का दिन, जब हम हमारे खुदा के पास जाते हैं और वो अपने प्रभु के पास हैं, प्रभु के चरणों में हैं। हम इसलिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। जब 18 में मैं दमोह आई थी, मैं उनसे मिली और उनने मेरे को पहचाना, और वो इतनी खुश हुई कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल के यही बोलूंगी कि खुदा जैसे मिसेस डॉक्टर पुष्पा लाल थी, वो हम सब उनके कदमों पे, चिन्हों पे चले। उनके जो जैसी वो थी, हम भी अपने स्वभाव को, अपने तौर तरीकों को वैसा ही रखें जैसा वो थी। और वचन हमें यही सिखाता है, क्योंकि वो यहोवा का भय मानने वाली लेडी थी। हम यहोवा का भय माने, प्रभु का भय माने। यदि हमारे पास, हमारे अंदर प्रभु का भय है, तो हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। थैंक यू मिसेस नथानियल।
सुंदर वचनों से आपने हम सबों को आशीषित किया। इस समय मैं आमंत्रित करूंगी मैडम रोजी प्रसाद प्लीज, क्योंकि पुष्पा आंटी के साथ मुझे पता चला उन्होंने बहुत काम किया, उत्तराखंड के ऑर्गेनाइजर हैं। प्लीज अनम्यूट करके आप उनके बारे में कुछ कहें। मैडम रोजी प्रसाद, आप हमारे साथ में ज्वाइन है, लेकिन अनम्यूट करके प्लीज। और उसके बाद में मिस मधु चौधरी, आप तैयार रहिएगा ताकि हम टाइम को सेव करें। मेरी आवाज आ रही है? जी आई। थैंक यू मैम। मेमोरियल सर्विस लेट डॉक्टर मिसेस पुष्पा वी लाल। धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर मिसेस शीला लाल का, साथ ही एक्स WCTU प्रेसिडेंट मिस वंदना का इस अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं इस मेमोरियल सर्विस में आपके अपने द्वारा 2 शब्द बोल सकूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने ऑल इंडिया WCTU सन 1994 1994 जब मसूरी CMC में पास्टर टीटू पीटर थे, उनकी वाइफ मिसेस जैकलिन पीटर के मोटिवेशन से एज अ मेंबर आई थी, जिसमें मुझे 28 वर्ष हो गए हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में आई और उत्तराखंड की सेवा ऑर्गेनाइजर के रूप में मुझे मिली। ये तो मेरी छोटी सी पहचान WCTU में है। आज हम जिस लेट मैम PV लाल की मेमोरियल सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो क्वालिटीज पर ध्यान देना चाहती हूँ, जो उनके जीवन की कुछ क्वालिटीज पर ध्यान देना चाहती हूँ, जो हम सबको आज नहीं हमेशा स्मरण रहेगी। जैसे सबको एक साथ लेकर बिना किसी भेदभाव के लेकर चलती थी, सबसे प्यार से अपना समझती थी। वो चाहती थी और कहती थी कि हर स्टेट से एक एक मेंबर ऑल इंडिया सीट पर रहे। सेकेंड WCTU से उनका विशेष लगाव था। हम्बल, पोलाइटली, सॉफ्ट स्पोकन थी। हर बात को एक माँ की तरह समझाती थी। वो WCTU के प्रति सिंसियर, केयरिंग, स्वीट स्माइलिंग, हेल्पफुल थी। यूनिटी की सोच थी। अपनी अपनी सेवाओं को करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती थी। उनका जीवन समर्पित था WCTU के लिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ उस वक्त जो मैंने अपने जीवन में देखा, समझा और आज भी मुझे वो घड़ी याद है। मुझे याद है जब हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, हम TADA बिल भर रहे थे। हम मसूरी से देहरादून, देहरादून से दिल्ली आ रहे थे। जिगजैग रोड होने के कारण हम लोग बस से नहीं आए, टैक्सी से आए, चक्कर और वॉमिटिंग के कारण। उस समय नियम के अनुसार हमें बस या ट्रेन का फेयर अलाउड था। काफी हमने कहा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैम PV लाल ने मुझे बुलाया और कहा मैं दूंगी, और उन्होंने दिया। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। कहने का तात्पर्य यह है कि हेल्प करने में भी वो पीछे नहीं रहती थी। अभी कुछ समय से अकॉर्डिंग टू एज या अस्वस्थ होने के कारण मीटिंग्स में नहीं आ सकी। जो क्वालिटीज उनके अंदर थी, हम उनके जाने के बाद भी अपने जीवन में लाने का भरसक प्रयत्न करेंगे।
वो जहां भी हैं ईश्वर की गोद में है, और हमारा विश्वास है कि हम उनसे फिर मिलेंगे। ईश्वर उनके आदर्श और ब्लेसेड परिवार को शांति दे, और जो भी अधूरे कार्य छोड़कर गई हैं, परिवार उनको पूरा करने में समर्थ रहे। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। जब भोपाल में हमारी मीटिंग थी और स्टेट के लोग कुछ काम आए थे, तो उन्होंने हम लोगों को समझाया और कहा, ये उनके साफ शब्द थे जो आज हम बहुत याद करते हैं। उन्होंने कहा कि सबको साथ, सबका साथ होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना है। हर स्टेट से ऑल इंडिया WCTU की सेवाओं में हर एक स्टेट से एक एक होना चाहिए। ये उनकी सोच थी, ये उनकी थिंकिंग थी, जो आज भी हम याद करते हैं और हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं, हमारा पूरा भरोसा है कि वो परमेश्वर की गोद में है। और जो भी विचार, जो भी क्वालिटीज उनके अंदर थी, हम उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। थैंक यू। आमीन। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर वचनों के लिए। और इस समय मैडम मिस मधु चौधरी को आमंत्रित करूंगी, और उसके बाद हम मिस वंदना की अगुवाई में उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, हम पिक्चर्स के साथ में उनका पूरा जीवन को देखेंगे। थैंक यू सीमा वेरी मच। आज शाम को जबकि हम डॉक्टर मिसेस पुष्पालाल के ट्रिब्यूट के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, और सारी महिलाएं जो हैं MPWCTU की, मैं आप सबको प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ, यीशु सहाय बोलती हूँ, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने कभी किसी के बारे में आज तक कभी बोला ही नहीं, लेकिन सीमा ने मेरे को इंसिस्ट किया कि आप एक पुरानी मेंबर हैं तो आप उनके बारे में कुछ कहें। मैं कुछ उनके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा उनका जो संबंध था वो बहुत बचपन से था। जब मैं स्कूल में थी, जब मैं मिडिल स्कूल में ही थी, तब हमारी दमोह के नोहटा कैंप में हमारी उनसे मुलाकात हुई। और उस समय उन लोग यूथ के वहाँ दमोह के यूथ के बहुत से लोग आए हुए थे, और मैं उनको पुष्पा बुआ करके संबोधित करूंगी, क्योंकि ये डॉक्टर वगैरह बोलने से बहुत फॉर्मेलिटी लगती है, क्योंकि शी वाज सो क्लोज टू द हार्ट, तो मैं उनको पुष्पा बुआ ही कहूंगी, क्योंकि शी वाज द फर्स्ट वुमेन मेरी लाइफ में जिनको मैंने इतने प्रेम एडमायर किया। और वो जब मैं उनसे मुलाकात हमारी हुई, और विजय भैया भी वहाँ थे उन दिनों में, और इन लोगों ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। हम लोग तो सिर्फ छोटे थे, तो हम लोगों को तो कोई एक्टिविटीज में कोई हम लोग ने भाग भी नहीं लिया, लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती नोहटा कैंप में, जब ये सारे यूथ वहाँ आए हुए थे। और जब सीमा ने कहा कि आपको कुछ बोलना होगा, तो मैं उनके बारे में जो बताना चाहती हूँ कि आज जब मैं सुबह 4 बजे उठी और मैंने कहा कि कुछ क्या बोले पुष्पा बुआ के बारे में, तो मुझको एकदम एक पद याद आया जो दानियल नबी की किताब 12:3 में है, कि पुष्पा बुआ के लिए जो बहुतों को धार्मिकता की ओर बढ़ाते हैं, वे सदा सर्वदा तारों के समान चमकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं प्लैनेट में आज हमारे बीच में तारे के समान है, बिकॉज शी वॉज द स्वीटेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। मैं अपना पर्सनल बातें बोलना मांगती हूँ कि शी वॉज सच एन अडोरेबल, सच अ लविंग पर्सन, सच अ स्वीट पर्सन, कि उनकी शक्ल को देख के उतनी स्वीटनेस लगती थी, इतना अच्छा लगता था, और हम उनको एडमायर करते थे उनकी सारी चीजों को। और मैंने बहुत सी बातें उनके बारे में मिसेस एल्बर्ट से पूछ करके मैंने गैदर करके आपसे बोला। ऐसे तो उनके व्यवहार के बारे में, शी वॉज अ वेरी गुड टीचर, हम सब जानते हैं, एक आदर्श टीचर रही हैं, स्कूल चलाती थी, और क्या कहते हैं, उन्होंने स्कूल को बहुत अच्छे से चलाया। और मैंने सुना उनके बारे में, और अभी भी लोग बोलते हैं कि उन्होंने बहुत गरीबों की सहायता की, बहुत उदार हृदय की थी, और वो उनमें कोई किसी से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी, बड़ा है या छोटा है, लेकिन वो
सबको एक साथ लेके चलने वाली महिला थी। और उन्होंने जो ये WCTU की वो जो प्रेसिडेंट रही, और जो मोटो उन्होंने हमको दिया था कि ये है जो क्या कहते हैं, हमारे WCTU का मोटो जो है गॉड, होम एंड ह्यूमैनिटी, 3 है, गॉड, होम एंड ह्यूमैनिटी इन दिस वर्ल्ड। तो उन्होंने सचमुच में ये तीनों मैसेज को पूरी दुनिया में लेके गए, और उन्होंने नशा मुक्त के लिए जो काम किया वो उन्होंने सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने मसीह समाज के लिए ज्यादा काम किया, और मसीह समाज में जो परिवार जो टूट रहे थे उनको किस प्रकार से वो जोड़ सकती थी, उनका उत्थान कर सकती थी। और उन्होंने इसके लिए महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया। और मैं वचन में ये ढूंढ रही थी, और मुझको ये मिला कि कुरिन्थियों की किताब में हमने देखते हैं कि पहला कुरिन्थी जो है 5:11 में, और उसी पहला कुरिन्थी 6:9 और 10 में, जहाँ के बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन वहां पे लिखा है जो पियक्कड़ हैं, जो नशा ले करते हैं, वो परमेश्वर के राज से बाहर रहेंगे। तो ये संदेश उनका जो था परिवार को बचाने के लिए, बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो नशा करते हैं, जो पियक्कड़ हैं, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा भारी मैसेज था। और उन्होंने एक और जगह जब हम देखते हैं, पहला कुरिन्थी 15:33 में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ कि बुरी संगति अच्छी संगति को बिगाड़ देती है। तो वो एक ऐसी आदर्श महिला थी जो महिलाओं को ये संदेश देना चाहती थी कि ये जो कुरीतियां हैं, ये बुरी बातें जो हैं, हमारे परिवारों से निकल जाना चाहिए। पुष्पा बुआ के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छी थी अतिथि सत्कार करने में। मुझे याद है कि एक समय जब मेरे ब्रदर को वहाँ पे डॉक्टर विक्की चौधरी को, उनको कुछ काम से अजय लाल से मिलने जाना था, कोई बात थी उनकी, शायद हॉस्पिटल से संबंधित थी, और उन्होंने इतना ब्रेकफास्ट खिलाया, इतना फैबुलस ब्रेकफास्ट था कि वो उसकी तारीफ कर रहे थे। खाना तो उनका खत्म ही नहीं था, एक के बाद एक कोर्स चालू ही रहता था। तो उनकी एक, बिकॉज शी वाज अ वुमन, हाउसवाइफ भी थी, एक WC, उन्होंने मिड इंडिया की संस्था की स्थापना भी की। उनके पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ शी वाज अ वेरी गुड हाउसवाइफ ऑल्सो। और उन्होंने जिस प्रकार से उसका आदर और सत्कार किया, विक्टर ही सेड आई कैन नेवर एवर फॉरगेट, कि उनका ब्रेकफास्ट इतना सुंदर था, कि इतना अच्छा था। तो वो बात याद आती है मुझको। मैं विजय भैया को भी नहीं भूलना चाहती कि साथ साथ, क्योंकि वे दोनों एक दूसरों के लिए बने हुए थे। तो जब मैं अमेरिका गई थी, पहली वक्त गई थी, तो जब मैं अपने अंकल को विजिट कर रही थी सेंट लुइस में, और मेरे को वहां से मैं वहां से जा रही थी, तो मेरे को वहां सेंट लुइस के एयरपोर्ट में विजय भैया मिले। वो कहीं से आ रहे थे और हमको लॉन्च में, वो एयरपोर्ट में आए, वो क्या कहते हैं, लैंड किए और लॉन्च में, और मैं टेक ऑफ करने के लिए जा रही थी। और उस समय विजय भैया ने एकदम चिल्ला के बोला, मन्ना तू यहाँ क्या कर रही है। तो उन लोगों ने हमेशा मेरे नाम को कभी मधु करके नहीं बात किया, हमेशा प्रेम से, जो मेरा पेट नेम था, उन्होंने हमेशा मन्ना ही मन्ना कहा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकते विजय भैया का, कि तू यहाँ क्या कर रही है, बहुत प्रेम से उन्होंने बोला। तो हम क्या कहते हैं, आज जब पुष्पा बुआ का आज हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनकी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि हम सीखे हैं उनके जीवन से। और उनसे जब जब हम मिलते थे, जहाँ जहाँ हम मिलते थे, वो सबसे मिलती थी, और उनका मधुर स्वभाव था, और एक आदर्श महिला थी, और बड़ी निस्वार्थ भाव से। आई थिंक ये जेकब फैमिली हैड एन एटीट्यूड, आई सपोज, कि पूरे जेकब जो थे, राजन भैया को भी मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। और ये जो गुण है, आई थिंक आज जो हम ट्रिब्यूट उनको दे रहे हैं, तो आज मैं पूरे जेकब फैमिली को और पूरी लाल फैमिली को मैं क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको पुष्पा बुआ के ट्रिब्यूट में आप लोगों को मैं श्रद्धांजलि उनका अर्पित करती हूँ, आपको ब्लेस करती हूँ। क्योंकि आप लोग सब लोग जो थे, तीनों बहनें एक ही परिवार में गए, हम मुंगेली के रहने वाले, बिलासपुर के रहने वाले, और इनकी जो बुआ थी वो मेरी फास्ट फ्रेंड थी, और उनका नाम मोना प्रकाश था। मोना प्रकाश ने ही मुझको बोला, अरे मन्ना तू मेरे साथ आ जाना, हम लोग को विदेश जाने को मौका मिलता है। तो मैंने ये देखा कि पुष्पा बुआ वाज द वन
कि जब WCTU मध्य प्रदेश की महिलाओं को जब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, उनको पुश करने के लिए नहीं था, शी पुश देम। और ये दिल्ली वाले और यूपी वाले और राजस्थान वाले बहुत गड़बड़ वाली औरतें थी, तो उन्होंने हम लोगों को, मध्य प्रदेश वालों को पुश किया और लोगों को इंटरनेशनल लेवल तक ले गई। वो नॉट ओनली नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल में लोगों को अमेरिका ले गई, लंदन ले गई, और शायद मैं सोचती हूँ बैंकॉक वगैरह, कहीं सिंगापुर वगैरह गई, जहाँ भी गई। और लास्ट वाला जो था ऑस्ट्रेलिया ट्रिप उन्होंने ऑर्गेनाइज हो रहा था इनके यहाँ से। तो मैं आप सबों को पूरी क्या कहते हैं, दमोह की टीम को, शीला को, और क्या कहते हैं उम्मी को, और इंदु तो बहुत खूबसूरत लड़की थी, मैं उसको भी याद करती हूँ कि उसने सबसे पहला जो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इट वाज वेरी बिग कॉन्फ्रेंस क्राइस्ट चर्च में। तो पहले बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, बड़ा मजा आता था। वो दिन मैं कभी नहीं बोल सकती। तो इंदु हैड स्पोकन वेरी वेल दैट डे एंड आई वाज सो मच मूव, क्योंकि ये क्या कहते हैं, इनकी फैमिली से हम इतने अटैच रहे हैं कि क्या बताएं। और बाद में तो सीमा से हमारी मुलाकात बाद में हुई। सीमा बहुत जूनियर है, लेकिन ये है कि जे का फैमिली जो है पूरी, आज सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, तीनों भाई की बेटियां यहाँ पर हैं, और उनकी बुआ के लिए जो हम आज ट्रिब्यूट कर रहे हैं। तो आई टेल यू, आज दुख का दिन है। अंजू ने बहुत खूबसूरत बोला, लेकिन हमको भी, हम देखते हैं कि हम आज, मैं पुष्पा बुआ के लिए यही सोचती हूँ कि शी मस्ट बी समवेयर इन द प्लैनेट, तारों की तरह वो सर्वदा सुंदर सी चमक रही होंगी और परमेश्वर के पास आनंद मना रही है। हम उनके जीवन के लिए और उनके परिवार को हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सीमा फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू से फ्यू वर्ड्स फॉर हर। गॉड ब्लेस। थैंक यू दीदी सुंदर वचनों के लिए। और इस समय मैं वंदना को आमंत्रित करूंगी, जो हमारी एडवाइजर भी है नेशनल लेवल पे। सीमा जी, कुछ प्रॉब्लम है? डिसेबल हो रहा है, मुझे लगता है कि पीपीटी आप चलाना होगा। ओके, यहाँ से नहीं शेयर हो रहा है। आपने कही किया? ओके, मैं ट्राई करती हूँ यहाँ से। डिसेबल कह रहा है, ये आ रहा है होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट, मैंने पुष्पा आंटी के जीवन की जो पिक्चर्स अवेलेबल हो सकी, उनकी सहायता से एक छोटा पीपी बनाया है, जिसके द्वारा से हम उनके बहुत सारी तो नहीं है पर थोड़ी पिक्चर्स हैं। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ, यहाँ से ओपन तो हो गया है, मैं शेयर। ओके, सबको विजिबल है? हाँ लग तो रहा, हाँ ठीक है, आप बढ़ाते जाइए। मिसेस पी लाल, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। मिसेस पीवी लाल के हस्बैंड डॉक्टर विजय लाल। स्लाइड बढ़ा दो सीमा। आप डॉक्टर मिसेस पी लाल मिशन स्कूल में टीचर रही, बाद में प्रिंसिपल हो गई। आप देख सकते हैं उनके विवाह की पिक्चर मुझे मिली, और काफी यंग एज की पिक्चर। जैसा हमें पता है कि 16 साल की उम्र में आंटी ने WCTU की प्लेज की थी और उसकी मेंबर वो बनी। और उसके बाद निरंतर उनका जो कार्य है वो WCTU का चलता रहा। यदि हम कहें कि MP में तो वो ही फाउंडर रही, और बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरी इंडिया में जो रिवाइव करने का काम था वो उन्होंने WCTU को किया। वो अच्छी टीचर थी, और
उत्तम शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार, जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पुरस्कार होता है, वो उनको उनकी सेवाओं के लिए 85 में दिया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि 89 के पहले लगभग 20 वर्षों तक WCTU जो है वो करीब करीब बंद पड़ी हुई थी। और मिसेस सागर वगैरह जो थोड़े से लोग थे जानने वाले, मिसेस प्रसाद, मिसेस डेविस, इन लोगों ने पुष्पा आंटी से कांटेक्ट किया और पुष्पा आंटी ने अपना डिवोशन भी दिया, अपना डोनेशन भी दिया और इन सब ने मिलके WCTU को फिर से शुरू किया। और ये पिक्चर हम देख रहे हैं, इसमें हमको मिसेस सागर भी दिख रही हैं, सीनियर हमारे दोनों जो WCTU की रहे पुष्पा आंटी के साथ। मिस एंड्रूज दिख रही हैं उनके साथ में, और ये उस समय का है जब वो उनको मिस एंड्रूज को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे, ये हमारे यहाँ दमोह में परंपरा आंटी ने ही शुरू की कि हम हर साल सितंबर में 28 जो सितंबर होता है उसके आसपास का जो संडे होता है उसमें हम टेम्परेंस संडे मनाते हैं। और उसमें लोगों का स्वागत हम इस तरह से व्हाइट कलर का बो जो हमारा सिंबल है उसको हम लगाकर स्वागत करते हैं। और ये पिक्चर्स मैंने कलेक्ट की कि हम जो उसके मेंबर हैं, अलग अलग लोग आंटी के अलग अलग वर्षों की हैं ये, और हम उनका स्वागत कर रहे हैं चर्च में एंटर होते हुए। नेक्स्ट ये सब जो है टेम्परेंस संडे की ही पिक्चर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो आंटी के साथ ऐसे ही 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं, कुछ नए भी हैं। और इस तरह से हम हर साल एक टेम्परेंस संडे जो है दमोह में मनाते हैं। और उस नेक्स्ट टेम्परेंस संडे में एक प्रमुख बात जो होती है वो टेम्परेंस का एजुकेशन पे, टेम्परेंस और बाइबल पर आधारित संदेश होता है, परंतु क्रेडल रोल जो है वो एक प्रमुख पार्ट होता है, क्रेडल रोल सेरेमनी, जिसमें 5 वर्ष से छोटे बच्चों का अर्पण माएं करती हैं और साथ में प्रतिज्ञा लेती हैं कि वो अपने बच्चे को सारे नशीले पदार्थों से बचाएंगी। और इस तरह से उनके हाथ पर व्हाइट रिबन बांधा जाता है और साथ में बच्चों को कुछ गिफ्ट दी जाती है। इसके अलावा इसमें से कुछ जो हैं वो भोपाल कन्वेंशन की पिक्चर है, डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती रही, प्रेयर की, एक हम इंडियन वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो मनाते थे, ये दमोह का चर्च जिसमें हम टेम्परेंस संडे मना रहे हैं। ये है जो जब हम वर्ल्ड कन्वेंशन के लिए जा रहे थे, और एक समय था कि जब वर्ल्ड कन्वेंशन में एक इंटरनेशनल मार्केट हुआ करता था और उस मार्केट में सारे एप्रिन वगैरह जो है पुष्पा आंटी और मिसेस शीला लाल ने ये बनवाए थे और वहां पर हमने जाके सेल की थी। तो जाने के पहले हम इनको शो कर रहे थे कि ये किस तरह से, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी उसको किया था। और उसके बाद की कुछ पिक्चर्स हैं जो बाद में जब आंटी ने रिटायरमेंट ले लिया था तब हम उनके बर्थडे घर पर मनाते थे। ये कुछ फैमिली टाइम, शीला भाभी जो थी वो उनकी बहुत अच्छी पार्टनर, विजिटिंग पार्टनर, घर में जो रिलेशन है वो तो है ही, परंतु साथ में विजिटिंग पार्टनर और प्रेयर पार्टनर के रूप में। और हम देखते हैं कि सब जगह आंटी और भाभी जो है वो इस तरह से टेम्परेंस का काम और कलीसिया का काम करते रहे। और ये 6 अप्रैल 7 अप्रैल की कुछ पिक्चर्स हैं जहां पर हमने उन्हें विदा दी, गुड बाय कहा। चर्च में एक सुंदर सर्विस हुई, आप में से बहुत लोगों ने इसमें इसको देखा होगा, पार्टिसिपेट किया होगा। बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जबकि बच्चों ने और दोनों बेटों ने अपनी माँ को, अपनी दादी को कंधा देकर अंतिम विदा दी। और इस तरह से ये ग्रेवयार्ड की और फ्यूनरल की कुछ पिक्चर्स हैं। और आंटी ने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हम सबके सामने रखा है, एक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का, एक हम्बल लाइफ का, एक नम्र का, दया करने वाले जीवन का, जो लोगों की सहायता करने में तत्पर हमेशा रहे। और जैसे 23वां भजन उनका बहुत ही फेवरेट था, और अब हम ये विश्वास करते हैं कि वो
अपने पिता के धाम में वहां सर्वदा वास करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। थैंक यू वंदना मैम। और मैं सोचती हूँ आपने इनसे बहुत सारी हम सब व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले हुए हैं, इसलिए कोई चीजों में अतिशयोक्ति नहीं है और परमेश्वर जानता है उन बातों को जो हम सब के हृदय में पाई जाती है। वंदना आप कुछ और बोलना? इसके बाद वंदना आप कुछ बोलिए? हो गया? हाँ, दिस इज कंप्लीट। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी मैडम साधना स्टील को, जो परिवार से भी जुड़ी हुई है और मध्य प्रदेश की WCTU की प्रेसिडेंट है। ये आखिरी उद्बोधन होगा, उसके बाद हम उनको एक गीत गा करके ट्रिब्यूट देंगे जो उनका फेवरेट था लास्ट में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रतिष्ठित और मधुर नाम में जय मसीह की शालोम, शांति और सलाम कहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आज हम WCTU के बैनर तले अपनी प्रिय डॉक्टर मिसेस PV लाल, जो मेरी फूफी थी, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी एक स्मृति सभा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भजन संहिता 126 उसके 5वें पद में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। और ये पद उनके जीवन पर पूरा चरितार्थ होता है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आंसुओं के साथ प्रार्थना की, और एक उनकी बहुत अच्छी जो प्रार्थना थी वो गिनती 23:10 में है, सौभाग्य मेरी मृत्यु धर्मियों की थी और मेरा अंत भी उन्हीं के जैसा होता। तो सच में हमने ये देखा कि उनकी मृत्यु भी धर्मियों कैसी हुई और उनका अंत भी धर्मियों के समान हुआ। सूफी का जीवन एक प्रार्थना में जीवन था। वो एक माँ, मामा, आंटी, फूफी, मामी, बुआ के रूप में जानी जाती थी। रिश्ते से वो मेरी फूफी थी और मेरे पापा की बहुत प्रिय बहन थी। और जेकब परिवार की हम 8 बहनों को उन्होंने बहुत सुंदर शिक्षाएं दी, बहुत सुंदर तरीके से हम सबको लीडरशिप में आगे बढ़ाया। उनका जीवन सेवा भाव से ओतप्रोत था और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित था। वो एक समर्पित प्रार्थना योद्धा थी। उनका जीवन जो था वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित था, क्योंकि स्वभाव से वो हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करती थी, नीडी पीपल की हमेशा सेवा करती थी। परमेश्वर का वचन कहता है, पहुनाई करने में पीछे ना हटो पर आगे बढ़ चलो। जो तुमने यदि किसी एक छोटे से छोटों में से मेरे नाम से यदि कुछ सेवा की है तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। सबोपदेशक में लिखा है, हम यदि कुछ काम प्रभु के लिए करते हैं तो हम अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएंगे। एक वचन वो हमेशा कहती थी कि जो काम तुझे मिले, जैसा कि सबोपदेशक 9वें अध्याय में लिखा है कि जो काम तुझे मिले इस पृथ्वी पर उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ करना, पूरी युक्ति के साथ करना, क्योंकि इस जीवन के बाद तुझे जहाँ जाना है वहां ना कोई शक्ति होगी, ना युक्ति होगी, ना बुद्धि होगी और ना ज्ञान होगा। जीवन के संघर्ष में जब हम हताश हो जाते थे तो फूफी हमें समझाती थी, जैसा कि कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। मीका 6:8 को वो हमेशा कहती थी, हे मनुष्य मुझे बता कि तुझे क्या करना है। सिर्फ 3 काम वो बोलती थी, करो, न्याय से प्रीति रखो, कृपा से प्रीति रखो, न्याय से काम करो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। वो न्याय प्रिय थी, कृपालु थी, दयालु थी, नम्र थी और प्रभु की सेवा करने वाली दासी थी। पद में वो प्राचार्य थी, मेरी शाला की प्राचार्य रही। वो हम बर्तन हैं, वो हमारे कुमार थी और हम कह सकते हैं गुरु कुमार शिष्य है गढ़, गढ़ कारे कोट, अंदर हाथ पसार दे बाहर मारे चोट। तो वो हमें डांटती भी थी और यदि हम प्रभु के कार्य में कहीं कुछ चूक हो जाती थी तो वो
डांट के और प्यार से हमको समझाती थी। हम अपने जीवन में भोर की प्रार्थना को बहुत महत्व देते हैं, पर फूफी ने हमें सिखाया कि आप रात की प्रार्थना सबके साथ मिलके, और मैंने बहुत करीब से बहुत सालों तक मैंने उनको देखा, जो उनकी मेट थी, जो उनकी केयर टेकर थी, रात का 12 भी बज जाता था तो सारी बाई लोग को बिठा के हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, सिर झुकाओ और प्रार्थना जरूर करती थी। कहती थी पता नहीं बेटा कल सुबह हम देख पाए कि नहीं, इसलिए आज रात में बैठकर प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए देना है। एक बहुत सुंदर उन्होंने मुझे बुक मार्क दिया था, उस पे लिखा था ग्लो इन द लाइट, वो रात में ही चमकता था, और उस पे लिखा था बेड टाइम प्रेयर रिमाइंडर। तो यदि हम अपनी प्रार्थना करने को कभी भूल जाते थे तो बोलते थे अपने बिस्तर के बाजू में एक खील ठोक देना, उस पे टांग देना, तो हम उस बेड टाइम प्रेयर रिमाइंडर बुक मार्क को भी याद करते थे। मेरा उनसे बेटी के समान सदृश था। मामा पापा से कभी झगड़ा हो जाता था, रूठ जाती थी, तो थोड़ा सा फासला था, मेरा घर इधर, बीच में मेरा स्कूल और बाद में फूफी का घर, मैं दौड़ के फूफी के पास चली जाती थी। उन्होंने हमें स्कूल में बहुत हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया, बहुत कुछ सिखाया, जो उन्होंने हमें बचपन से लेके जवानी तक जो ड्रामे, जो स्किट और जो शिक्षाएं दी, वो भी हमें आज तक याद है। और जो लीडरशिप में हम आज तक आगे हैं, वो मेरी माँ के बाद मैं अपनी फूफी को इस बात के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनके आदर्शमय जीवन को हम सच्ची श्रद्धांजलि इसी रीति से अर्पित कर सकते हैं। वो कहती थी संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जीवन में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में हम इनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे गुणों से भरी हुई एक समर्पित महिला थी और एक उत्तम शिक्षा उन्होंने हमको दी। कहती थी स्वर्ग में मेरा कौन है? सिर्फ यही कि मेरा परमेश्वर वहां है और मैं उसके साथ वहां पर जाऊंगी। ना सिर्फ एक अच्छी पत्नी थी, एक अच्छी बेटी थी, ना अच्छी बहू थी, पर उन्होंने एक अच्छी सास के रूप में, अच्छी नानी और दादी के रूप में उन्होंने अपने बच्चों और नाती पोतों को भी प्रभु के मार्ग की शिक्षा दी। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सब परमेश्वर की पूर्णकालिक सेविकाई में है। एक सच्ची श्रद्धांजलि और अच्छा सैल्यूट हम उनको कैसे दे सकते हैं? उन्होंने प्रभु के महान आदेश को, जो मत्ती 28:19-20 में लिखा है, वो पूरा किया। हम उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को अपनाकर प्रभु के उस महान आदेश को हम पूरा कर सकते हैं। यही उनके जीवन से हम शिक्षा लेके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हमारी फूफी मिसेस पीवी लाल के लिए, और आप सब उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, और इसलिए अभी मैं आप सभी को एक अवसर देना चाहती हूँ कि हम उस छोटे से जो संडे स्कूल में हम लोग ने पहली शिक्षा के रूप में सुना, सीखा, और हमेशा वो ये गीत गाती थी, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य सुसमाचार, यीशु मुझसे करता प्यार। और इस गीत को आप सब अपने स्थानों पर गा सकते हैं, एक्शन सॉन्ग के साथ में गा सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, और यही शायद हमारे जीवन की कि परमेश्वर ने उनसे प्यार किया, और वो प्यार उन्होंने पूरे संसार के जो भी उनसे के संपर्क में आए, देश विदेश या घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, सबसे किया। WCTU की बहनों से किया, और उस प्रेम को लेकर के, प्रभु यीशु के प्रेम को लेकर के हम भी आगे बढ़े। आइए हम मिल करके बाकी लोग अनम्यूट करेंगे और आप अपनी जगह पे जरूर गाएं इस गीत को। प्यार करता मुझसे
हालेलुया। प्रभु का प्रेम है और हमारा विश्वास है कि सचमुच में हम एक दिन आंटी से, अपनी फूफी से, अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, जिसको जो रिश्ता आपने महसूस किया उनके साथ हम जरूर मिलेंगे। इस समय मैं शीलू भाभी को भी आमंत्रित करूंगी कि वो जो कुछ भी कुछ भावनाओं में आप कुछ कहना चाहती हैं तो आपको अवसर है। और उसके बाद में मैडम जैकलिन पीटर्स जो यूपी की हैं वो प्रार्थना में लास्ट में अगुवाई करें। सबसे पहले तो मैं परिवार की ओर से और अपनी ओर से आप सबों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मामा को अपना आदर, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए ये सुंदर सभा आयोजित करी। वाकई में जैसा कि आप सब जानते हैं और आप सब ने अनुभव किया है कि मामा का जीवन एक आदर्श मसीही महिला का जीवन रहा और बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा सकता है और परमेश्वर के बहुत से वचन याद आते हैं, चाहे वो नीति वचन 31 की महिला की बात हो, लेकिन भजन संहिता और उसका 92 अध्याय और उसके 12 से 15 पद में जैसा लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। तो हम इस बात को जानते हैं और हमने मामा के जीवन में ये अनुभव किया है कि किस प्रकार वो उस वृक्ष के समान थी जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाने के नहीं। और उनके उस वृक्ष में न सिर्फ पक्षी और जो कष्ट में लोग रहते थे वो आते थे और विश्राम पाते थे, लेकिन उसके फलों से वे तृप्त भी होते थे, रोगों से चंगाई प्राप्त करते थे और अन्य बातें जिसका प्रकाशित वाक्य में भी हम वर्णन पाते हैं। और निश्चित रूप से उनका जो जीवन था एक धन्यवाद का जीवन था, एक प्रार्थना का जीवन था, प्रेम से परिपूर्ण जीवन था। दयालुता उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी, पहनाई करने में हमेशा आगे रहती थी और सबसे बढ़कर वो बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा उन्होंने अंत तक और दुआ प्रार्थना करना उन्होंने नहीं छोड़ा अंत तक। और जैसा कि आपके सामने गिनती का वो अध्याय पढ़ा गया कि काश की सौभाग्य मेरा यदि मेरी मृत्यु एक धर्मी की सी होती, और उनकी मृत्यु भी उसी तरह से हुई। अंत तक वो बाइबल पढ़वाती रही, जो उनको गाने अच्छे लगते थे वो गाने गवाती रही। जब हम बाइबल पढ़ते थे तो जो उनके प्रिय अध्याय थे वो उसको साथ साथ में बोलती रही। इतनी आयु की होने के बावजूद परमेश्वर ने उनकी मेमोरी को अच्छा रखा, वो सबको पहचानती रही। और डॉक्टर्स का कहना था कि कोई बीमारी नहीं है उनको, ना ब्लड प्रेशर है उनको, ना शुगर है, ना किसी तरह की बीमारी है। उनकी जो मृत्यु हुई वो उम्र दराज होने के कारण हुई और जैसा धीरे धीरे होता है कि इस उम्र में उनका खाना कम होता चला गया और फिर उन्होंने खाना ही बंद कर दिया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिस रात उन्होंने इस संसार से विदा ली, उन्होंने सबको बहुत प्रेम किया और वो बराबर उंगली उठाकर दिखाती रही कि जैसे उनको ईश्वर पिता दिख रहे हैं और स्वर्गदूत दिख रहे हैं, और उनसे जब पूछते थे कि दिख रहे हैं क्या, तो वो बोलती थी हाँ। और हम सब इस बात को जानते हैं कि ये एक बहुत आशीषित बात होती है और उसी रात वो इस संसार से उस संसार चली गई कि इस संसार में वो रोपी गई और परमेश्वर के आंगनों में वो पाई जाती है। और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं उन सुंदर वचनों के लिए, जो जीवित आशा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में उसने दी कि हम अपने प्रियों से फिर मिलेंगे और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वो लोग हैं जो परमेश्वर के नजदीकी में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है और अब वो उसके हाथों से बनाए हुए चिरस्थायी घर में है। और हमारे लिए जो मृत्यु है, इसीलिए जब जीना मसीह होता है तो मरना लाभ हो जाता है, क्योंकि हमको मृत्यु से पार होकर एक बेहतर स्थान मिलता है, एक बेहतर विरासत मिलती है, एक बेहतर संगति मिलती है, एक बेहतर जीवन मिलता है। और
परंतु हमको उसकी तैयारी इसी संसार में करना है। और मामा के जीवन से हमने यही सीखा है कि मामा को आप सब इस रूप में जानते हैं कि वो बहुत ही सहज सरल महिला रही हैं, लेकिन विदुषी थी। अपने समय में इंग्लिश में एमए की हुई थी। अपने समय में खुली जीप वाली गाड़ी चलाने वाली दमोह की पहली महिला थी। अपने समय में अमेरिका और होली लैंड की यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी। और बहुत से क्षेत्र में उन्होंने अपने जीवन काल में न सिर्फ कार्यों को प्रारंभ किया, जैसे हम अपने अगर संस्था के कार्य को बोले, मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विस के कार्य को बोले, तो उसको प्रारंभ किया। हमारे यहाँ स्नेह सरोवर है, दिव्यांग बच्चों की शाला, उसको प्रारंभ किया, बहुत सी चीजों को प्रारंभ किया। लेकिन उन्होंने हर प्रकार के कार्यों को सहेजने और संवारने का भी कार्य किया। जैसे WCTU के कार्य को उन्होंने पुनर्जीवित करने का कार्य किया। यहाँ पर जो मिशन स्कूल एक पहले से जो चलता था, उसकी मान्यता एक बार खत्म हो गई थी और उसकी मान्यता को उन्होंने फिर से रिवाइव करने का कार्य किया। तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कार्य थे जो उन्होंने किए, और इसलिए वो एक बहुत परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने वाली एक बहुत दृढ़ महिला भी थी। बड़ी विनम्रता उनके जीवन में थी, लेकिन उनके बहुत सी योग्यताओं के साथ साथ वो एक दृढ़ चरित्र की महिला भी थी। उन्होंने अपने परिवार को बनाया, लेकिन सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, उन्होंने हमारे दमोह के समाज में अपना जो विशिष्ट योगदान दिया। और केवल समाज में नहीं, लेकिन पूरे नगर में मामा के अगर आप लोग फ्यूनरल में जुड़े थे तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, नॉन क्रिश्चियन लोग भी जुड़े थे, क्योंकि मामा सबसे जुड़ी हुई थी। हर एक का कहना था कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप में मामा के लिए वो महत्वपूर्ण थे, मामा के जीवन में उनका स्थान था। और एक ऐसी महिला के लिए हम परमेश्वर को केवल धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही दे सकते हैं। और इसलिए हमारा जैसा कि भजन 103 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ में मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का ये उपकार हुआ कि मामा एक आदर्श देने के लिए हमको कुछ शिक्षाएं परमेश्वर की जीवंत रूप में सिखाने के लिए उसकी चलती फिरती इंजील के रूप में हमारे बीच में रही। और अब उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, जैसा कि कई लोगों ने कहा, कि हम आपस में प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरे को ऊपर उठाते हुए अपने कार्यों को अंजाम दे सके, जिससे कि हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हों और उसके योग्य और सच्चे गवाह बने। आप सबों को आज की आराधना में जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर अपने उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करने के लिए, सारे इनिशिएटिव लेने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू भाभी। और हम ये सब प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य सुंदर रीति से पुप्पी ने प्रारंभ किया और अब हम उसको और भी आगे बढ़ाएं, और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके जीवन के लिए होगी, क्योंकि वो हमेशा बोलती रहती थी कि बेटा इससे जोड़ो, इस तरह से काम करो। और मैं याद कर रही थी, क्योंकि मैं शीलू भाभी के समय में आई, मैं क्यों पुप्पी के समय में क्यों नहीं आगे बढ़ी। उन्होंने बहुत बार मुझे फोर्स किया, लेकिन कुछ हमारी पारिवारिक और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण प्रभु जो चाहता है वो हमसे उस समय सेवाओं को लेता है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरी मम्मी की एज और उनकी एक सी, और आज वो अल्जाइमर होने के कारण कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो पुष्पा बोलती, कई बार बोलती पुष्पा आई, पुष्पा का नाम उनके मुंह से नहीं जाता। इसलिए मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि ननंद और भाभी का नहीं, लेकिन एक जो साथ में पढ़ते हुए एक रिश्ता, वो अब हमें नहीं पहचानती, हम लोगों के नाम नहीं बोलती, लेकिन आज भी वो पुष्पा को याद करती है। और क्योंकि एक ऐसी अमिट छवि कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है, और वो सबके जीवन में पुष्पा नाम से भर नहीं, लेकिन दादी के नाम से या पुप्पी के नाम से या मामा के नाम से या मिसेस पुष्पा लाल के नाम से
उनकी सेवाएं हमारे ऊपर असर डाली। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ और आखिरी प्रार्थना में हम लोग जाएंगे और मैडम पीटर प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। अपने सरों को झुकाएंगे और अपने बीच में जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। धन्यवाद 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 दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। जगह जगह जहां पर वर्शिप हुई पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तेरे महान प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू हमारा प्रेमी पिता है पिता परमेश्वर। तू सिरजनहार है, तारनहार है पिता परमेश्वर। तू आकाश और पृथ्वी का रचने वाला हमारा जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, तेरे असीम कृपा के लिए, तेरे महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर कि तूने हमारे लिए अपने आप को दिया पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर और निरंतर हम महसूस करते हैं तेरे इस महान प्रेम को कि हम जिंदों की जमीन पर पाए जाए। इस आशीष के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे नाम की हमद सिताइश कर सकते हैं पिता परमेश्वर। और तेरे नाम की हमद सिताइश ये छोटा झुंड पिता परमेश्वर, जो दमोह एमपी का एक छोटा झुंड है पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, तेरी बेटी के उन कामों का पिता परमेश्वर जो अपने जीवित काल में उसने किया है उसको याद करता है। धन्यवाद धन्यवाद दिया जाते हैं इस छोटे झुंड के लिए। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला ताकि सब मिलकर तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम को जलाल मिले पिता परमेश्वर। और तेरी बेटी पिता परमेश्वर जो तेरे में सो गई है और तेरे आंगनों में है पिता परमेश्वर, तेरे साथ है, फरिश्तों के साथ पिता परमेश्वर हमदो सिताइश करती है, उसको याद करते हैं पिता परमेश्वर। जितनी भी बातें तेरी बेटी के लिए बताई गई हैं, धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज के जितने भी गाने गाए गए हैं, मैसेज दिया गया है पिता परमेश्वर, हर एक के लिए धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर। सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। जब भी कोई हमारा अजीज इस दुनिया से जाता है, हम उसके कामों को याद करते हैं और धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर उनकी उन सब बातों के लिए जो अपने जीवन काल में उन्हें किए पिता परमेश्वर। तेरी बेटी पुष्पा ने पिता परमेश्वर उन महान कामों को किया, तेरे नाम की हमदो सिताइश करी, तेरे नाम का बयान किया, बखान किया पिता परमेश्वर। अन्य जातियों के बीच में जाके पिता परमेश्वर जो तूने आज्ञा दी उसका पालन किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उनकी उन सब बातों से हम सीखने पाए, उनके डेडिकेशन को पिता परमेश्वर। उन्होंने परिवार में रह के जिस तरीके से सबको जोड़ा, समाज में रह के पिता परमेश्वर सामाजिक कार्यों को किया, WCTU में रहते हुए पिता परमेश्वर उन नशे से ग्रस्त परिवारों को उसने संभाला पिता परमेश्वर। उनके हर एक काम को हम याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सबको इस संसार से जाना है, ये निश्चित है पिता परमेश्वर। उस समय को कोई नहीं जानता, मगर जो भी कुछ हम यहाँ पर बोते हैं पिता परमेश्वर, वो हम आकाश में ऊपर तेरे साथ काटते हैं, उसी का फल हमको मिलता है। तेरी बेटी ने अच्छे कार्य किए पिता परमेश्वर। जितने भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जितना उनको करीब से जानती हैं पिता परमेश्वर, और हम भी जानते हैं पिता परमेश्वर, हम WCTU के माध्यम से जानते हैं तेरी बेटी ने कार्य किया और पिता परमेश्वर वो तेरे साथ है। गमजदा परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं, अपनी शांति दे पिता परमेश्वर। उस खाली जगह को अपनी उपस्थिति से भर पिता परमेश्वर। एक अच्छी दौड़ तेरी बेटी ने दौड़ी है पिता परमेश्वर, और जो भी उन्होंने कार्य वहां पर शुरू किया पिता परमेश्वर, उन संस्थाओं को जो वो चलाती आई है पिता परमेश्वर, उसको बड़ा और बहुत कर। और जो भी उनकी प्लानिंग सभी बाकी थी, उनके बच्चे मिलकर के पिता परमेश्वर उन सब प्लानिंग्स को पूरा करने वाले हो पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि पूरे दमों में वो एक अच्छी माँ के नाम से जानी जाती थी। ये सबका प्रेम है पिता परमेश्वर। वो अन्य जातियों के बीच में हमने फ्यूनरल भी देखा पिता परमेश्वर, बहुत अच्छी भीड़ थी पिता परमेश्वर। महसूस हो रहा था कि एक परमेश्वर की दासी बीच में से जा रही है और कहीं नहीं तेरे पास गई है पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम अपने WCTU के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम सब भी उनके उन कामों से इंस्पायर होके पिता परमेश्वर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिता परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। हम सब अपने दिन गिनने वाले हो सके
हमें इतनी समझ और बुद्धि दे पिता परमेश्वर कि हम अपने दिनों को गिन करके अपनी तैयारी के लिए तैयार हो सके पिता परमेश्वर। एक बार फिर से तुझको धन्यवाद देते हैं आज की वर्शिप के लिए। हर एक ने जो भी गाना गाया, मैसेज दिया, शेयर करा उनके जीवन को पिता परमेश्वर, और जितनी बहनों ने अटेंड किया पिता परमेश्वर, सबको अपनी आशीष से भर दे। इस पूरी प्रार्थना को तेरे जीवित और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बात राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, कसूर वालों को माफ कर, क्योंकि हमारे कसूर आजमाइश में न डालना, वरन से परेशान न करना, शांति और सदा चले। आमीन। तो थैंक यू। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं आपस में बात, तो आप लोग को अवसर है। थैंक यू सो मच सीमा, आपने हाँ, थैंक यू सो मच, आपने सब ऑर्गेनाइज किया, लीड किया। मैं भी ये बोलने वाली थी, सीमा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करा और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करा, और एक एक जन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्रभु हम सबको अपने प्यार के अंदर बांध के रखे, और हम सब ऐसे ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते रहें, मिलते रहें, चाहे हम जूम पे मिले, क्योंकि जब तक अभी हम लोगों की मीटिंग्स वगैरह नहीं होती हैं तो हम लोग जूम मीटिंग करके भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सबको। मैं सोचती हूँ कि समय काफी हो गया है, तो अब हम समाप्त करेंगे। बाय। थैंक यू। बाय। थैंक यू। बाय बाय।